राजू बोला। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो शिवा ने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें पिज्जा खिलाता हूँ। शिवा के सामने एक छोटा सा पिज्जा स्टॉल था। वह स्टॉल महेश का था। महेश कभी शिवा के रेस्टोरेंट द हेवन में काम करता था। शिवा ने उससे पूछा, हेलो महेश, कैसे हो? एक पिज्जा मिलेगा? शिवा सर आप? हाँ हाँ, जरूर पिज्जा मिलेगा। शिवा अपना पर्स देखते हुए कहता है, नहीं महेश, रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर पापा, मुझे वो चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नौकरी मिल जाने के बाद मैं वादा करता हूँ तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। सर आपके बहुत एहसान है मुझ पर, आप ये पिज्जा फ्री में ले लीजिए। महेश, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्टॉल अभी नया है, तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। हाँ सर, ये बात सच है, मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं है, लेकिन ये भूखे होने से ज्यादा बुरा नहीं है। और वैसे भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जो जैसा बीज बोता है वो वैसे ही फसल काटता है। ये लो बेटा तुम्हारा पिज्जा। अरे अरे शर्माओ मत, ले लो। हाँ बेटा ले लो। राजू पिज्जा ले आता है। तुम्हारा शुक्रिया महेश, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज ओबेरॉय व्हाइट फ्लावर में मेरा इंटरव्यू है, नौकरी मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ओबेरॉय व्हाइट फ्लावर? अरे वाह, ये तो शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। गुड लक सर। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, आप चाहें तो राजू को मेरे पास छोड़ सकते हैं। महेश तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर शिवा इंटरव्यू के लिए चला जाता है। जैसे ही शिवा होटल के अंदर कदम रखता है, तभी होटल का मैनेजर कहता है, माफ कीजिएगा सर, यहाँ बेघर लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मिस्टर ओबेरॉय मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बता देंगे? ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है। ओके चलो। वह एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है, तभी शिवा उसके सामने होता है। तुम कौन हो? मैनेजर, तुमको पता है ना कि हम बेघर लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं। सर मैंने उनसे यही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा आज उनका इंटरव्यू है। ये वो नहीं जिनका मुझे इंतजार है, वो कभी द हेवन रेस्टोरेंट चलाते थे। सर मैं वही हूँ, द हेवन रेस्टोरेंट नहीं चलाया करता था। मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद मैं थोड़ा मुश्किल में आ गया हूँ, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम जॉब पाने के लिए मुझे नकली कहानी सुना रहे हो। निकाल दो इसे यहाँ से। और तुम्हें दिख रहा है ना अभी मेरा रेस्टोरेंट कितना बिजी है, यहाँ टेबल बुक करने के लिए हफ्ते लगते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और तुम अपनी औकात देखो, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। शिवा आंखों में आंसू लेकर वहां से अपने बेटे के पास चला आता है। राजू उससे पूछता है, पापा, आपको नौकरी मिली? तो शिवा कहता है, नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कुछ रास्ता निकाल लूंगा। पर सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपके पास इतना तजुर्बा है तो उन्होंने आपको रखा क्यों नहीं? तुम बस ये समझ लो कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। अच्छा मैं अब चलता हूँ, फिर मिलूंगा। देखिए सर, क्या अब आप मेरे लिए काम करेंगे? लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता। देखिए सर, मैं आपको सैलरी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हर पिज्जा की बिक्री पर 20% दूं तो कैसा रहेगा? ज्यादा तो नहीं सर, पर इससे कुछ तो होगा। ठीक है महेश। सर प्लीज आप ये पिज्जा खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वैसे महेश ये पिज्जा बढ़िया है, पर मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे ये और बढ़िया बन सकते हैं। महेश के इस छोटे से स्टॉल को कामयाब बनाने के लिए शिवा में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। इतने सालों के तजुर्बे से उसने नए नए प्रकार के पिज्जा बनाना शुरू कर दिए। उसका बेटा जब वह खाता था तो वह उसके टेस्ट से हैरान रह जाता था। इसके बाद शिवा ने मेन्यू में और भी बहुत सी चीजें शामिल कर ली, जैसे बर्गर, चाउमीन।
थोड़े ही वक्त में उसके नए फूड के चर्चे पूरे शिमला में होने लगे। ग्राहक लाइन लगाकर उसके पास आने लगे और धीरे धीरे उसका बिजनेस चल गया। जैसे जैसे पिज्जा स्टॉल पर नए नए खाने की खबर फैली, और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे जो शिवा का खाना खाने के लिए उतावले थे। इस मशहूर पिज्जा स्टॉल को चलाने वाले शख्स एक बेघर इंसान से शानदार शेफ बनने के सफर की कहानी को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर भी वहां आ पहुंचे। फिर क्या, वह स्टोरी वायरल हो गई। इससे और ज्यादा ग्राहक स्टॉल पर जुटने लगे और फिर एक दिन ओबरॉय उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा और इतनी लंबी लाइन देखकर कहता है, अब मुझे पता चला कि मेरे रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने क्यों नहीं आ रहा है। मुझे ये तो पता चल गया कि तुम कुक करना जानते हो, और मुझे अब दुख हो रहा है कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तो तुम ओबराय वाइल्ड फ्लावर आकर मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? लेकिन आपने तो मुझे निकाल दिया था। हाँ, सच कहूं तो आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा ढीला पड़ गया है और एक बार फिर से पूरे शहर में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं। तो क्या कहते हो? थैंक यू सर, लेकिन नहीं, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, एक बात कहूं, अब मैं यहां तक आ ही गया हूं, तुम मुझे एक पिज्जा ही खिला दो। देखता हूं इसमें ऐसी क्या खास बात है। क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लाइन में आना होगा। तुम मुझे यानी ओबेराय को लाइन में खड़े रहने के लिए कह रहे हो? तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहकर वहां से चला जाता है। इतने में महेश वहां आ जाता है। हेलो सर, कैसा चल रहा है सब? बढ़िया, बिक्री काफी बढ़ गई है और ये लो इस महीने की कमाई। एक बात बोलूं, क्यों ना ये सारे पैसे आप खुद ही रख लीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो तुम्हारे पैसे हैं। देखिए सर, मैंने हिसाब लगाया है और पिछले कुछ महीने की बिक्री को भी देखें तो आपके 20% से ही पूरे पिज्जा स्टॉल की कीमत निकल चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सारे पैसे आपके हुए सर। एक मिनट, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू महेश, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूं। अरे नहीं सर, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। जितने पैसे आपने मुझे कमा कर दिए हैं उससे मैंने 2 और पिज्जा स्टॉल खरीद लिए हैं। ये सुनकर मेरा दिल